नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज हम शुक्र के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे कि शुक्र के प्रभाव कब, कैसे और कहाँ से मिलते हैं, किस तरीके से मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं लाइफ में, इसके बारे में हम विस्तार से आज जानेंगे। तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। शुक्र जो है वो जीवन में लग्जरी, ऐश्वर्य, सुख, सुविधा, सुंदरता, आकर्षक, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, ये सब चीज़ें देता है। ये दो तरह से कुंडली में, दो क्या तीन तरह से कुंडली में काम करता है। आइए जानते हैं कैसे। कुंडली में शुक्र जो है वो दो प्रकार से काम करता है। एक तो व्यक्ति को वो सुख प्राप्त करवाता है और साथ में उसका भोग भी करने का अवसर देता है, और दूसरे तरीके से कुंडली में सुख तो आपको, सुख सुविधा के साधन तो आपको मिलते हैं, पर आप उनका उपभोग नहीं कर पाते हैं। आप उसका अपने जीवन में आनंद नहीं उठा पाते हैं। कैसे? पहले शुक्र की एनर्जी ऐसी होती है कि आपको जीवन में भोग विलासिता की चीज़ें, लग्जरी की चीज़ें, ऐश्वर्य की चीज़ें बहुत ही आसानी से, सहजता प्राप्त हो जाती हैं। सपोज करिए कि कई बार किसी लड़के की शादी होती है तो उसकी शादी में बहुत ही ज़्यादा बहू सामान लेके आ जाती है, बिना कुछ मांगे ही, बिना कुछ कहे ही, और आपके घर में इतना लग्जरी का सामान आ जाता है मुफ्त का कि आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होती है। ये सपोज मैंने एक उदाहरण दिया है, ये ज़रूरी नहीं है कि दहेज में ही शुक्र का सामान आए। तो कई बार चीज़ें जो हैं वो बहुत ही आसानी से और बिना मेहनत के और कम पैसे खर्च करने पे आपको मिल जाती हैं। और कई बार क्या होता है कि आपको रात दिन एक करके, मेहनत करके, और आप चीज़ों को प्राप्त करते हैं, अपने पास लाते हैं चीज़ों को। तो एक शुक्र जो है वो आप यहाँ बैठे हैं और चीज़ें आपके पास लाएगा, लग्जरी के सामान, उपभोग के सामान आपके पास लाएगा। और दूसरा होता है कि आप अपने जीवन में जी तोड़ मेहनत करके और उन सामानों का, भौतिक सामानों का आप उपभोग करते हैं। अब कई बार आपने सामान तो अर्जित कर लिया, पर आप इसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। उसका उपभोग आपकी फैमिली मेंबर करते हैं और आप उससे वंचित रह जाते हैं। आइए इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र थोड़ा निर्बल है, या थोड़ा पीड़ित है, या थोड़ा कमज़ोर है, तो आप लग्जरी के पीछे आप भागेंगे और मेहनत करेंगे और आप अर्जित करेंगे। और यदि शुक्र बहुत ही ज़्यादा बलवान है, मजबूत है, शुभ प्रभाव दे रहा है, तो आप घर बैठे हैं और लग्जरी का सामान जो है वो आपके पास आ जाएगा, भौतिकता का सामान आपके पास आ जाएगा। आर्थिक रूप से आप इतने ज़्यादा प्रभावी होंगे कि वो सामान आपको लेने भी नहीं जाना पड़ेगा, आपके पास स्वयं चल कर के आएगा। कैसे? यदि चौथे भाव में शुक्र पीड़ित हो जाए तो सामान तो चल कर आएगा आपके पास, लेकिन आप उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। और यदि लग्न में शुक्र हो, सप्तम में शुक्र हो, तो आपके पास सामान हो ना हो, आप लग्जरी के सुख 100% भोगेंगे। चाहे आप कहीं भी रहें, आप वन में क्यों ना रहें, आप जंगल में क्यों ना रहें, आप नदी के किनारे क्यों ना रहें, पर आपके पास लग्जरी का सामान स्वयं चल कर के आएगा और आपको लग्जरी की अनुभूति जरूर कराएगा। और यदि छठवें, आठवें या 12वें में शुक्र हैं और पीड़ित हैं, अंशबल से पीड़ित हैं, तो व्यक्ति अपने मेहनत से सुख के सामान प्राप्त करता है, खुद के मेहनत से, खुद के बलबूते पे लग्जरी के सामानों को लाता है अपने घर में और उसका उपभोग करता है। मतलब सामान्यतः उसका उपभोग कर पाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा तो ज़रूर कर ही लेता है। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय माता दी। हृदय से धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, अपने आचरण को शुद्ध रखें, अपने मन को शुद्ध रखें, अपने विचारों को सही रखें, अपने स्वभाव को सही रखें, अपने रिश्तों को मधुर रखें,
कर भला तो हो भला, लोगों का भलाई करते रहें।